प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट द्वितीय गणित के प्रथम पेपर वास्तविक विश्लेषण के अध्याय रीमान समाकलन से संबंधित कुछ प्रमेय और उदाहरण आपके सामने करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, पिछले 2-3 व्याख्यानों के अंदर अपन ने रीमान समाकलन क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके क्या गुण होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। कुछ प्रमेय हमने पूर्व में भी अध्ययन की थी। आज रीमान समाकलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध पर आधारित एक प्रमेय मैं आपके सामने ले रहा हूँ। प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से है: यदि कोई फलन f संवृत अंतराल ab पर परिभाषित एवं परिबद्ध है तो फलन f रीमान समाकलनीय होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ab का ऐसा कोई विभाजन p विद्यमान है कि UPF माइनस LPF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये प्रमेय का कथन है। प्रमेय के कथन में आपने देखा, एक तरफ फलन का रीमान समाकलनीय होना आवश्यक होता है, तो दूसरी तरफ कंडीशन, शर्त, प्रतिबंध UFP माइनस LFP ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन होता है। और यदि किसी फलन के लिए दी गई शर्त संतुष्ट होती है तो फलन का दिए हुए संवृत अंतराल के अंदर रीमान समाकलनीय होना आवश्यक होता है। प्रमाण को मैं आपके सामने ले रहा हूँ। पुनः मैं वही पुनरावृत्ति करूँगा छात्रों। आपको प्रत्येक परिभाषा स्पष्टतया आनी चाहिए। माना f ab पर परिभाषित परिबद्ध रीमान समाकलनीय है, तो हमें सिद्ध करना है प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए AB का कोई विभाजन P इस प्रकार से विद्यमान है कि UFP माइनस LFP ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि फलन संवृत अंतराल AB में रीमान समाकलनीय दिया हुआ है, अतः रीमान समाकलन की परिभाषा से जो निम्न रीमान समाकलन है और ऊपरी रीमान समाकलन है, ये दोनों समान होंगे और इन दोनों का मान फलन के समाकलन के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो डार्बू प्रमेय के अनुसार डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू PAB के लिए जहाँ नॉर्म P जो है वो लेस देन डेल्टा है, जो UFP होगा ये लेस देन
ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलॉन बाई 2 तथा एल एफ पी जो है दैट इज ग्रेटर देन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलॉन बाई 2। ये डार्बू प्रमेय बोलती है जो हमने पूर्व में अध्ययन किया। अब यहाँ पर जो अपर रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन आपको दर्शाए गए हैं, इन दोनों के स्थान पर हम जो फलन का मान दिया हुआ है उसको रख देते हैं और उसको रखने पर अपन को ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, इन 1 और 2 की मदद लेते हैं तो हमारे पास में यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्साइलॉन प्राप्त होता है। और यही शर्त अभी ये शर्त का कुछ भाग हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू पी ए बी के लिए एल एफ पी जो है वो लेस देन इक्वल टू यू एफ पी होगा और ये इम्प्लाइज करेगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हम मिश्रित कर देते हैं तो अपने पास में दी गई शर्त अर्थात यू एफ पी माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एप्साइलॉन प्राप्त हो जाती है। ये प्रमेय का आवश्यक भाग समाप्त हो गया। अब हम प्रमेय के पर्याप्त भाग की तरफ चलेंगे अर्थात प्रमेय के विलोम भाग की तरफ चलेंगे। विलोम भाग के अंदर हम फलन f को ए बी पर परिबद्ध इस प्रकार से है कि एप्साइलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत ए बी के प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू पी ए बी इस प्रकार से है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन एप्साइलॉन दिया हुआ है। इस को लेके इस भाग में प्रमेय के में हमको ये सिद्ध करना है कि फलन f संवृत अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनीय होगा। रीमान समाकलनीय होने के लिए रीमान समाकलन की परिभाषा का संतुष्ट होना जरूरी है। अब हम ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकलन परिभाषा से जानते हैं कि अपर रीमान समाकलन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स का जो मान है वो इनफीमम यू एफ पी जबकि पी बिलोंग्स टू पी है तथा निम्न रीमान समाकलन अर्थात ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम एल एफ पी जबकि P बिलोंग्स टू पी ए बी। चूँकि जो ऊपरी रीमान समाकलन है वो यू एफ बी का निम्नक है और निम्न रीमान समाकलन है वो एल एफ पी का उच्चक है। अतः यह इम्प्लाइज करेगा ऊपरी रीमान समाकलन अर्थात ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी तथा निम्न रीमान समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। और यहाँ से दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करते हैं तो अपने पास में माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन माइनस एल एफ पी। अब हम एक दूसरे को इनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं
अर्थात लेफ़्ट में से लेफ़्ट को घटा देते हैं, राइट पार्ट में से राइट पार्ट को घटा देते हैं। अपने पास में ये जो सामने लिखा हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा। ये जो सामने लिखा हुआ है ये प्राप्त आपको हो जाएगा, क्योंकि जब लेफ़्ट में से लेफ़्ट और राइट में से राइट को घटाएंगे तो अपने पास में ये जो लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस वो लेस देन ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ। अब यू एफ पी माइनस एल एफ बी है, ये आपको लेस देन एप्सिलॉन शर्त दी हुई है। अतः अपने पास में ए बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन है वो क्या है, एक्चुअल वास्तविक रूप से एक स्विच संख्या है। अतः इस एप्सिलॉन को टेंस टू 0 करवाते हैं। अतः अपने पास में अपर रीमान समाकलन माइनस लोअर रीमान समाकलन लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। हम जानते हैं कि निम्न रीमान समाकलन कभी भी ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं होता है। अर्थात ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स, और ये इम्प्लाइज करेगा ए बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप समीकरण नंबर 5 और 6 को जब लेते हो तो अपने पास में ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन के मान के बराबर प्राप्त हो जाता है, और यह मान आपके लिए f का संवृत अंतराल ए बी में प्राप्त हुआ है। अतः f संवृत अंतराल ए बी के अंदर एक रीमान समाकलनीय फलन होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रमेय के अंदर आप देखोगे हमने 2-3 प्रमेयों का मिक्सअप किया है। एक देखिए डार्बो प्रमेय को भी हमने काम में लिया है। एक जो शर्त यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हमने पूर्व में भी सिद्ध किया है, उसको भी हमने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा हमने ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा को यहाँ पर काम में लिया है। तो ये सारी परिभाषाएं अगर हमको याद होंगी तो ये प्रमेय बहुत आसान हमको नज़र आएगी, लेकिन हम परिभाषाओं को याद नहीं करते हैं और प्रमेय के लिए एक प्रेडिक्शन हमारे दिमाग में बना लेते हैं कि ये तो हमको याद नहीं होगी। भाई कहीं पर न कहीं पर तो सुगमता आपको बनानी है, तो इसके पूर्व में जितना भी कंटेंट हम आपको देते हैं उसको याद रखने की कोशिश करें। ये तो चलो एक सैद्धांतिक पक्ष इस प्रमेय के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया। अब एक प्रायोगिक पक्ष जिसमें एफ एक्स का मान साइन एक्स के रूप में आपको दिया जा रहा है और ए बी का मान 0 से π/2 के रूप में आपको दे रखा है। अब आपको इस साइन एक्स का अंतराल 0 से π/2 में रीमान समाकलनीय सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम जो दिया हुआ अंतराल आपको दिया हुआ है 0 to π/2, इसका हम n समान लंबाई के उप अंतरालों में विभाजन करते हैं, और वो हमने प्रश्न के हल में आपको दर्शा रखा है। और वो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास में इस रूप से दर्शाया गया है, p बराबर 0 π/2n π/2n 2π/2n डॉट 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 n π/2n।
इनको हमने समान लंबाई वाले उपअंतरालों में बांटा है। अब यहाँ पर जो r अंतराल उपअंतराल होगा वो r-1 π/2n, r π/2n के रूप में प्राप्त होगा। और इसकी जो लंबाई है डेल्टा r के द्वारा व्यक्त करें तो वो हमारे पास में π/2n के रूप में प्राप्त हो जाएगी। rth अंतराल के अंदर फलन के जो उच्चक है कैपिटल MR के द्वारा व्यक्त करते हैं और वो आपको साइन r π/2n के रूप में प्राप्त होते हैं। और निम्नक जो है उनको अपन स्मॉल mr से व्यक्त करते हैं, उसका मान साइन ऑफ r-1 π/2n प्राप्त होता है। चूँकि जो फलन fx बराबर साइन x आपको दिया हुआ है वो दिए हुए संवृत अंतराल 0 से π/2 के अंदर एक दिष्ट वर्धमान आपको दिया हुआ है। अब हम UFP का मान कैलकुलेट करते हैं। UFP का मान परिभाषा के अनुसार आपके पास में समेशन MR डेल R के बराबर होगा। यहाँ पर इनके मान रख देते हैं और उस मान का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने पास में π/4n इन ब्रैकेट cot π/4n + 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम LFP का मान भी निकाल लेते हैं। अब हम निम्न रीमान समाकलन अर्थात 0 लोअर स्कोर π/2 fx dx का मान निकालते हैं और वो मान हमारे पास में सुप्रीमम LFP जबकि P बिलोंग्स टू P0 से π/2 अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इनके मान रख देते हैं π/4n cot ऑफ π/4n - 1। इस सीमा का मान निकाल लेते हैं और वो मान हमको 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम ऊपरी रीमान समाकलन अर्थात 0 से π/2 बार fx dx का मान निकालते हैं। वो मान हमारे पास में इन्फिमम UFP जबकि P बिलोंग्स टू P0 से π/2 और इसका मान हमारे पास में निकल के पुनः 1 आता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि अपर रीमान समाकलन का जो मान है वो निम्न रीमान समाकलन के बराबर आ गया। और इसी से ये सिद्ध होता है कि जो फलन f x के रूप में आपको sin x दिया हुआ है वो संवृत अंतराल 0 से π/2 के अंदर एक रीमान समाकलनीय फलन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम रीमान समाकलन के अन्य प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी कर सकते हैं। मीन्स साइन x के स्थान पर कोई बीजगणितीय फलन हो सकता है, कोई लघुगुणकीय फलन हो सकता है, कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का अध्ययन हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।